आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब होने वाला है। व्यू भाई मेरे घर का, और ये हमारे घर के बाहर एक कुटी बनी हुई है, पुश्तैनी एक तरह से कह लें। पुराना ये शिव जी का मंदिर है। हमारे पूर्वज जो थे वो इसी सनातन धर्म को पालन करते थे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी एकदम चंगे होंगे। आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही मेरे दिल के करीब होने वाला है, क्योंकि मैं अपने पैतृक स्थान पर आ गया हूँ, जो कि है उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में। और एक कस्बा है मुगरा बादशाहपुर जिसको बोलते हैं, और वहाँ पे एक सटवां गांव है। और आज के ब्लॉग में मैं आपको अपना पूरा होम टूर देने वाला हूँ, जो मेरा पूरा परिवार जहाँ पर रहता है। तो चलें। तो भाई इस तरह से एक एंट्रेंस है। आप देखो, घर में हमारे भाई लोग बड़े शौकीन हैं। तो लाइट्स अगर आप ये देख रहे होगे तो ये एकदम लखनऊ के हज़रतगंज स्टाइल में लगी हुई है। और यहाँ पे ये फाउंटेन है, गार्डन एक छोटा सा बना हुआ है। लेफ़्ट साइड में आप देख रहे होगे तो आपको बाग नज़र आ रही होगी, और घर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो भाई अब इस तरह से एक गार्डन यहाँ पर भी है, जो छोटा सा कंपाउंड बना हुआ है, और यहाँ पर कार की पार्किंग है। और अब ये देखो व्यू भाई मेरे घर का। तो भाई हमारे घर में लगभग 35 से भी ज़्यादा कमरे हैं, और यहाँ पे हमारे 3 बाबा, 7 पापा लोग और उनके भाई, और अब हम 13 भाई, और हम लोग के भी अब बच्चे यहाँ पे रहते हैं। और साथ ही भाई ये सत्येंद्र भाई हैं हमारे, जो कि यहाँ पे पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और घर में इनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, तभी ये घर भी एकदम चकाचक मेंटेन रखते हैं। और जिस जगह की भी इनको जो अच्छी चीज़ दिखती है ना, वो अपने घर में ज़रूर लग जाती है। तो भाई हमारे गुरु जो हैं वो सत साईं दाता हैं, और इनका आश्रम सुल्तानपुर के पास एक गांव पड़ता है चंदौर, वहाँ पे रहता है। और ये हमारे घर के बाहर एक कुटी बनी हुई है, जहाँ पे मेरे बाबा रहते थे, जिन्होंने हमें इन गुरु से जोड़ा था। तो जब भी हमारे ये गुरु आते हैं तो वो इसी कुटी में रहते हैं। और साथ ही ये बगल में आप देखेंगे तो ये हमारे बाबा की समाधि है। इसी के पीछे ये बाग है, और ये गौशाला कह लें, जहाँ पे हमारी गाय होती है, क्योंकि ये कार्यक्रम घर में भंडारे का था, तो इसलिए ये खाना यहाँ बाहर भी बन रहा था। और साथ ही आपको अब ये पुराना मंदिर दिखाते हैं, जो हमारा पुश्तैनी एक तरह से कह लें, पुराना ये शिव जी का मंदिर है। और साथ ही ये पीपल का पेड़ आप देखो कितना पुराना और कितना ही खूबसूरत ये दिख रहा है। इसके सामने ये तालाब है। मैं तो इस तालाब में नहीं नहाया, लेकिन हाँ हमारे जो बड़े भाई लोग हैं पहले, क्योंकि इसी तरह से तालाब में लोग नहाते थे, यही जो है भाई यही असली स्विमिंग पूल होता था, और यहीं से लोग स्विमिंग करना भी सीखते थे। तो मेरे जो बड़े भाई लोग हैं वो यहीं पे ही अपनी स्विमिंग ट्रेनिंग किए हैं। तो भाई आपको दिखाते हैं जो हमारा पुराना घर हुआ करता था, जो 50 साल पहले जो मिट्टी का बना हुआ होता, क्योंकि राजपूतों में कुल देवी को माना जाता है, तो हमारी कुल देवी काली माता है। और ये घर गिरने के बाद उसी जगह पे ये मंदिर बना दिया गया है। तो भाई हिंदू धर्म पे, सनातन पे, इन सब पे जानने के लिए मैं आपको किसी से मिलवाता हूँ। तो भाई आपको मैंने अपना होम टूर तो करवा दिया, लेकिन हमारा जो परिवार है वो पूरा इतना बड़ा परिवार साथ रहता है। प्लस जो हिंदू धर्म होता है, जो हमारे कल्चर्स होते हैं, सनातन धर्म होता है, उस पर मैं सोचा थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारे बड़े पापा मेरे साथ हैं, जो कि रिटायर्ड हैं IG CRPF के पद से। तो बड़े पापा पहले तो आपका स्वागत है। और दूसरा मैं कहा बड़े पापा से जानते हैं कि पापा हम लोग इतने सारे लोग रहते हैं, हमारे बाबा लोग 3 भाई थे, उसके बाद आप लोग 7 भाई हैं, अब हम 13 भाई साथ रह रहे हैं। मैं सबसे छोटा हूँ, एक बात बता दूँ तो। पहले इस पूरे चीज़ को कि हम लोग, जैसे अपने दर्शकों को मैं बता रहा हूँ, वैसे तो मैं गाड़ी पे और ट्रैवलिंग पे व्लॉग्स बनाता हूँ, लेकिन आज घर में जो हमारा कल्चर है वो कितना इम्पोर्टेंट है, और एक साथ जो हम लोग जुड़े हुए हैं। आपने 2 प्रश्न एक साथ पूछ लिया है। एक तो सनातन के साथ, धर्म के साथ हम आज किस पंथ में हैं वो भी है, और हम एक साथ जुड़े हुए क्यों हैं। सनातन का तो अर्थ होता है जिसका न आदि हो न अंत हो, धर्म। हम सारे धर्म जो है, एक्चुअली हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं आप, ये वेद से है। तो हम लोग, हमारे पूर्वज जो थे वो इसी सनातन धर्म को पालन करते थे, पूजा पाठ करते थे, मंदिर था, और देवी देवता थे जिनकी हम आराधना करते थे। एक पंडित आता था, हमें चूँकि हम लोग राजपूत थे तो वो पूजा कराता था। आप घर का चक्कर लगाए होंगे, यहाँ शिव का मंदिर है,
थोड़ा और पीछे गए होंगे तो पुराने घर के भीतर ही कुल देवी प्रतिष्ठापित हैं, जो कि राजपूतों का एक था कि हर कुल की अपनी एक देवी होती थी। पहले हम उन्हें प्रणाम करके तब कहीं भी प्रस्थान किया करते थे। बिल्कुल सही। हिंदू दर्शन जो है ना, वो इसी पर आधारित है, एक सत्य की खोज। बिल्कुल। एक सत्य एक ही है, विप्राह बहुधा वदंती, मतलब उसके कई मार्ग से आप उसे पहुंचना चाहते हैं। तो हम लोग जो सनातनी थे, उनके यहाँ मोक्ष की एक थी कि क्या हम करें कि हम इस पुनरागमन से बच जाएं। तो अलग अलग व्याख्या में हमारे एक चाचा जी थे, जिनको हम लोग हंसदार बाद में है, उन्होंने एक गुरु को बनाया अपना आदर्श। कोई भी काम बिना गुरु के नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। आप रामचरितमानस पढ़े होंगे, सबसे पहले गुरु का ज्ञान, गुरु का जो आदर्श रहता था उसको हर जगह है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो बताए। तो गोविंद बताने के लिए गुरु की आवश्यकता है। तो हमारे चाचा जी ने एक गुरु खोजा अपने लिए, और उनसे गुरु से प्रभावित होकर के जो गुरु का पंथ जो था, अब ये धर्म को छोड़ के तुम आओ, धर्म तो एक ही है मगर पंथ अलग है, किस तरह से उसका मार्ग। तो उन्होंने कहा ये साईं मार्ग से तुम जाओ। साईं माने कोई बहुत अलग से चीज़ नहीं है, जैसे राम बोलते हैं वैसे इस धर्म में साईं साईं बोलते हैं। 40 साल पहले से हम लोग, जब से चाचा जी आए, हम सत्य साईं संप्रदाय में चले गए। हम ऐसा नहीं कि सनातनी नहीं है, हम सनातन हैं, हम पूजा भी करते हैं, लेकिन हमारी पद्धति सत्य साईं पद्धति हो गई। अब आपका दूसरा सवाल, पूरा परिवार कि हमारा परिवार एकाकृत क्यों है। एक शब्द होता है संस्कार। आपका पिता क्या करता है, आपके माँ क्या करती है, आपके भाई क्या कर रहे हैं, आपसे जुड़ा हुआ समाज क्या कर रहा है, वही बच्चे का आता है। क्या आपका बच्चा माला ले लिया है? बिल्कुल ले लिया है। तो बच्चा तो अबोध है, उसने तो कहा नहीं कि मुझे माला चाहिए, उसने तो ये नहीं कहा कि मैं साईं संप्रदाय में जाना चाहता हूँ। बिल्कुल सही। तो आपने और आपकी पत्नी ने तय किया कि मेरे बच्चे को मैं माला दिलवा दूँ और इस संप्रदाय से दीक्षित कर दूँ। ये आपने उसको पहला संस्कार दे दिया। बिल्कुल सही। इसी तरह से हमारे पूर्वजों ने जो संस्कार दिए हैं, उसी संस्कार को हमने लिया और हमने आपको दिया। तो ये संस्कार जनित है। हम एक साथ क्यों हैं, ये केवल संस्कार पर आधारित है। तो भाई ये था कि एक डाउट रहता है, बहुत सारे लोग हमारे पूरे भारत देश में एक साथ रहते हैं, बहुत अलग अलग धर्म को मानते हैं, लेकिन परिवार रहता है। और इस आपाधापी दुनिया में हर कोई बड़ा बिजी है, लेकिन हम सब लोग कोशिश करते हैं कि साल में एक बार एकत्रित हों, अपने गुरु के इस पर्व पे कह लें, एक साथ एकत्रित होते हैं। तो इस तरह से लगाव होता है, जो संस्कार की बात की बड़े पापा ने, और साथ ही जो लगाव होता है उसमें हम लोग एक दूसरे से बॉन्ड करते हैं, और जो आगे आने वाली जनरेशन है वो भी एक दूसरे से कनेक्ट कर पाती है। तो बड़े पापा थैंक यू अमर, थैंक यू वेरी मच। तो ये था भाई पूरे घर का एक टूर आपको दिया, और आपको ये दिखाया कि भाई मैं कहाँ रहता हूँ। क्योंकि क्या है कि इतनी बिज़ी लाइफ है, लोग जो रूट्स होती है ना, उससे कहीं ना कहीं इतने दूर हो गए हैं, और जीवन की जो आपाधापी है, महानगर में इतना उलझ गए हैं कि बीच बीच में ये याद करते रहना चाहिए। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप लोगों को तो देखने को मिलेगा ही, साथ में मुझे भी एक मेमोरी ताज़ा करने को मिल जाएगा कि जब भी मुझे ऐसे घर की याद आएगी या गाँव की याद आएगी तो मैं ये वीडियो देख लूँगा आप लोगों के साथ। तो फिलहाल आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले ब्लॉग में मिलेंगे, क्योंकि मैं घर में गया था, गांव गया था, तो बहुत सारे और वीडियोस मैंने बनाए हैं वहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा ऑटोट्यूब इंडिया पर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, एंड स्टे ट्यून टू ऑटोट्यूब इंडिया।